निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारा अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक का अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। यशायाह 53:4 से पूर्ण छुटकारे के बारे में, सिर्फ पापों की क्षमा के बारे में यहां नहीं बताया गया। पाप के लिए उसने दाम दिया है यही नहीं बताया गया है, बल्कि पापों की क्षमा के लिए भी जो है दाम देता है, शारीरिक चंगाई के लिए भी क्रय देता है और मन के लिए भी क्रय देता है। मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर का बना हुआ है। आत्मा जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया, पवित्र आत्मा की मुद्रा पाकर सच्ची पवित्रता में परफेक्ट हो गया है। शरीर अब भी छुड़ाया नहीं गया है, इसलिए बाइबल में टर्म बदलता रहता है। अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से आपने उद्धार पाया है। रोमियो में कहता है भरोसे के द्वारा हम उद्धार पाएंगे, वहां हो गया है, और यहां कहता है हम उद्धार होंगे। उद्धार जो है आत्मा का हुआ है, और उद्धार पाएंगे जो है वहां शरीर है। इन दोनों के बीच में मन है। आत्मा में जो हुआ है उसकी सच्चाई को सुनते सुनते परमेश्वर के वचन नामक पानी के द्वारा जो है मन धोता रहता है, धुलता रहता है। समझ में आया आपको? चर्च में आए तो ब्रेन वॉश कर देंगे, ऐसा कहते हैं। हाँ, ब्रेन वॉश करते हैं भाई। आपके मन में जो कूड़ा कचरा है उसको शुद्ध करते थे, आत्मा को शुद्ध नहीं करते। ब्रेन को वॉश करते हैं, मन को, विचारों को वॉश करते हैं। कमीज को धोकर सुखाने के लिए कहते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि कमीज गंदा है। क्या यह भी नहीं मालूम आपको? मन को धोते हैं तो उसका मतलब क्या है? मन में कूड़ा है, उसको धोते हैं। परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा मन धोया जाता है। समझ में आया आपको मेरी बात? आत्मा, प्राण और शरीर तीनों को परमेश्वर पूर्ण रूप से छुटकारा करता है। कहते हैं उसके हमारे पापों को, दुखों को, रोगों को अपने ऊपर लिया। एक आदमी लिखता है कि उसने हमारे पापों को उसने लागा, अपने ऊपर लादा, और बाकी चीजों को। पाप जो बहुत बड़ी वेदना के रूप में थी, दुख के रूप में था, उस पाप नामक दुख में जो था उसको परमेश्वर छुड़ाया। इसलिए सूली पे चंगाई के लिए कोई दाम नहीं दिया गया, सिर्फ रोग के लिए ही उसने दाम दिया है, चंगाई के लिए कुछ नहीं किया। कैसे हम चंगाई पाते हैं? आत्मा में पाते हैं। नहीं, सूली में पूर्ण मनुष्य के लिए पूर्ण क्रय दाम उसने चुका दिया है। आत्मा, प्राण और शरीर के लिए पूरा दाम उसने चुकाया है। मत्ती 8, सुनते रहिए मेरी बात। यशायाह 53 में जो हुआ है, मत्ती 8 में उसका वर्णन करता है। मत्ती 8 में यीशु पहाड़ से ऊपर कर आता है, पहाड़ी उपदेश को उतर कर आता है। कोढ़ी वहां सामने आता है। कोढ़ जो है आत्मिक रोग नहीं है। कोढ़ जो है एक शारीरिक रोग है, वो कोई आत्मिक रोग नहीं है, वो शारीरिक रोग है। उसको देखकर कहता है, हे प्रभु, क्या आपकी इच्छा है कि मैं चंगा हो जाऊं? परमेश्वर ने कहा कि हाँ, मेरी इच्छा है। उस बात को कहने से पहले ही उसे जाकर छूकर उसको चंगा करता है। कहता है कि इच्छा है, और उसको छूता है और चंगा करता है। परफेक्ट चंगाई होती है। नहीं, वो नहीं कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है। इस कोड से कोई भी यहूदी चंगा नहीं हुआ, पर अगले ही पल इस व्यक्ति को कहता है कि मेरी इच्छा है, चंगा हो जा। उतनी दिलचस्पी से जाकर उसको छूता है, उसको चंगा करता है। अगला, एक सरदार का दास, नौकर, कहता है कि मेरा दास जो है बीमार पड़ा है। कहता है कि मैं आकर उससे चंगा करता हूं। नहीं, प्रार्थना करके बताओ, क्या अन्य जाति को चंगाई? नहीं, कहता है कि मैं आता हूं। तो चंगाई है तो परमेश्वर क्या करता? तुरंत मुंह होता है।